एनसीईआरटी क्लास 10th एक्सरसाइज 8.3 क्वेश्चन नंबर 4। इसका पार्ट कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड पार्ट। क्या दे रखा है इन्होंने? tan थीटा अपान 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा अपान 1 माइनस tan थीटा इज इक्वल टू, आपको क्या प्रूव करना? 1 प्लस सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा आपको प्रूव करना है। तो ठीक है, हम इसमें पहले LHS ले लेते हैं। तो LHS मैंने राइट कर लिया। आप लोगों को क्या बताया मैंने? सबसे पहला काम ये है कि यदि जो भी आपके दिए हुए हैं tan कॉट सेक जो भी दिया है, उन सबको पहला तोड़ना किसमें है? साइन और कास के टर्म में। किसमें? साइन और कास टर्म में। साइन और कास के टर्म में तोड़ने पे आपका लगभग 50% क्वेश्चन हल हो जाएगा। कैसे? देखो भाई, tan को आप क्या लिख सकते हो? साइन थीटा अपान कॉस थीटा राइट कर सकते हो। प्लस कॉट को क्या राइट कर सकते हो आप? कॉस थीटा अपान साइन थीटा। ओके, ये तो अब इसके नीचे वाला देखिए पार्ट। 1 का 1 हो गया माइनस कॉट। कॉट को आप क्या लिख सकते हो? कॉस थीटा अपान साइन थीटा। ओके, सॉरी भाई, ये प्लस यहाँ ना लग के कहाँ पे लगाओ? यहाँ पे लगाओ। ठीक है, यहाँ पे 1 का 1 हो गया आपके पास, माइनस tan का क्या आप लिख सकते हो? साइन थीटा अपान कॉस थीटा। अब इसको थोड़ा सही कर लेते हैं, डिनोमिनेटर सेम कर लेते हैं। तो ऊपर वाले को नहीं छेड़ना है भाई, ऐसे ही रख लो। साइन थीटा अपान कॉस थीटा और अपान में इसकी साइन से इंटू करेंगे तो क्या हो जाएगा? साइन थीटा माइनस कॉस थीटा और अपान में पूरा क्या आ जाएगा इसके? साइन थीटा। प्लस यहाँ पे देखो बेटा, ऊपर तो था आपके पास क्या? कास थीटा अपान साइन थीटा, और ये अपान में देखिए कास की 1 से इंटू किया तो क्या हो गया? कास थीटा माइनस, तो यहाँ पे ऊपर वाला पार्ट क्या था? कास थीटा अपान साइन थीटा, ये राइट कर लिया। इसको हमने डिनोमिनेटर सेम किया जब, तो कास की 1 से इंटू किया तो क्या हो गया? कास थीटा और माइनस साइन थीटा, और अपान में कितना हो गया? कास थीटा। अब देखिए, यहाँ मल्टीप्लाई होती और यहाँ होती मल्टीप्लाई। इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे, इसकी और इसकी कर देंगे। तो साइन की जब हम साइन से ही इंटू करेंगे तो क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर थीटा। और अपान में क्या हो जाएगा? कास थीटा के इंटू में क्या आ जाएगा आपके पास? साइन थीटा माइनस कास थीटा। प्लस यहाँ भाई कास की कास से इंटू किया तो क्या हो गया? कास स्क्वायर थीटा। और अपान में क्या हो गया? यहाँ पे आपका इंटू का साइन है। क्या है? साइन थीटा। साइन थीटा की इंटू किससे हो जाएगी? कास थीटा माइनस साइन थीटा। लगभग आपको लग रहा है कि सही जा रहे हैं, बट यहाँ पे ध्यान से देखिए आप। यहाँ पे आपका क्या है? साइन माइनस कास है और यहाँ कास माइनस साइन है। तो इसको सेम करने के लिए सबसे पहले तो हमको डिनोमिनेटर सेम करने के लिए क्या करना होगा कि इसमें साइन से इंटू करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें साइन है, और इसमें किससे इंटू करना पड़ेगा? कास से इंटू करना पड़ेगा। और दूसरा काम क्या है कि यहाँ साइन माइनस कास है और यहाँ कास माइनस साइन। तो सबसे पहले चलो इसका हम काम करते हैं कि ये सेम हो जाए। क्या हो जाए? तो कैसे ये सेम हो जाएंगे? साइन स्क्वायर थीटा अपान में कास थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कास थीटा। प्लस यहाँ जो प्लस था, इस बस जादू यही है। इस प्लस के साइन को किस में हम चेंज कर देंगे? माइनस के साइन में। जैसे ही आप प्लस के साइन को माइनस के साइन में चेंज करेंगे तो चेंजिंग आ जाएगी। यहाँ पे आपकी क्या आ जाएगी कि ये कास माइनस साइन था, अब ये क्या हो जाएगा? साइन थीटा माइनस कास थीटा। तो यहाँ तक आपने ये तो सेम कर लिए। अब बचा क्या कि इसमें साइन है और इसमें कास है, तो इसमें हम इंटू किए दे रहे हैं किससे? साइन थीटा से। किससे किए दे रहे हैं? और इसमें साइन है तो इसमें इंटू हम किससे किए दे रहे हैं? कास थीटा से। अब देखिए क्या हो जाएगा? साइन की इंटू किया तो क्या हो जाएगा? साइन का क्यूब थीटा। ओके, और अब तो डिनोमिनेटर तो हो जाएगा सेम, सब में सेम हो जाएगा ना। साइन इंटू कास और इंटू साइन माइनस
कास माइनस यहाँ क्या हो जाएगा कास क्यूब थीटा अपान में क्या हो जाएगा बेटा साइन थीटा इंटू कास थीटा और ब्रैकेट में क्या आ जाएगा साइन थीटा माइनस कास थीटा। गॉट इट? इतना समझ गए बेटा? अब देखिए एक आइडेंटिटी बन रही है अब ऊपर आपके पास ए क्यूब माइनस बी क्यूब। अब ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू क्या होता है समझिए, सिंस ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू क्या हो जाता है ए माइनस बी और ए का स्क्वायर प्लस ए बी और प्लस बी का स्क्वायर। बात समझ में आई नहीं आई? तो ठीक है, इसलिए इसको हम तोड़ देंगे उसी तरीके से। ऊपर वाला हो जाएगा क्या साइन थीटा है ना और माइनस कॉस थीटा। ओके, फिर क्या हो रहा है ए। अब समझिए ये ए है और ये क्या है बी। तो पहले में आया था ए माइनस बी मतलब साइन माइनस कास। अब ए स्क्वायर मतलब किसका स्क्वायर साइन स्क्वायर, साइन स्क्वायर थीटा हो गया है ना। फिर क्या कहा है उसने प्लस ए बी यानी कि प्लस ए इंटू बी अर्थात साइन थीटा इंटू कॉस थीटा है ना और प्लस बी का स्क्वायर यानी कि किसका कॉस स्क्वायर थीटा। और अपान में बेटा अपने पास कितना है दिया है साइन थीटा इंटू कॉस थीटा और ब्रैकेट में क्या है आपके पास साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब देखिए साइन थीटा कॉस थीटा कट जाएगा नहीं कट जाएगा? अब साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर मिला करके ये साइन स्क्वायर है और ये कॉस स्क्वायर। हम सब जानते हैं आइडेंटिटी साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर क्या बन जाता है वन। क्या बन जाता है? तो इन दोनों को साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर की जगह पे क्या हम राइट कर लेंगे वन और आपके पास रह क्या जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। यही तो रह जाएगा आपके पास। और अपान में क्या रह जाएगा आपके पास साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ओके, अब समझिए इसका मतलब ये है अगर इसको हम अलग अलग करें तो ये पार्ट वन के अपान में भी आएगा और इसके अपान में भी आएगा। तो वन के अपान में भी मैंने राइट कर लिया क्या साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। फिर प्लस था तो प्लस लगा दीजिए और यहाँ पे क्या लिख देंगे साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपान में भी क्या आ जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ओके, अब देखो बेटा अगर हम इसका मतलब हुआ वन अपान साइन इंटू वन अपान कास। अगर थोड़ा और तोड़ना चाहते हो तो इसको ऐसे भी तोड़ सकते हो वन अपान साइन थीटा इंटू, देखो इसको भी इंटू ही बोलते हैं, चाहे ऐसे लगाओ और चाहे ऐसे लगाओ इंटू ही होता है। और क्या हो जाएगा वन अपान कास थीटा और प्लस बेटा ये ऊपर नीचे सेम है तो कितना आ जाएगा वन। आगे ध्यान से देखिए वन अपान साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है क्या होता है कॉसेक थीटा इंटू वन अपान कॉस थीटा बराबर क्या होता है सेक थीटा प्लस वन। अच्छा बेटा आपको लाना क्या था ऊपर देखते हैं सवाल पे वन प्लस सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा। तो यहाँ पे मैं वन को पहले राइट कर देता हूँ और फिर क्या था प्लस सेक थीटा था सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा राइट कर दिया इज इक्वल टू आपका किसके आ गया RHS के। हेंस ओके।